जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। अपने जनप्रतिनिधि जो विधानसभा 63 जेवर विधानसभा के एक मजबूत विधायक है ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि किसानों की पीड़ा, उसकी अंतरात्मा की आवाज सुने। शिकायत नहीं, सारे संगठनों को आह्वान करता हूं, सिर माथे आह्वान करता हूं, चरण वंदना करके आह्वान करता हूं। शासन तो हर संगठन को प्रताड़ित कर रहा है, मुकदमे लिख रहा है, आंदोलनों को तोड़ रहा है, तो वो मेरे साथ आने में उन्हें एलर्जी है, तो वो अपने कार्यकर्ता को कह के फील्ड में बैठे। क्यों नहीं बैठे? वो बैठे बैठे कब का इंतजार कर रहे हैं? 14 महीना हो गए और कितना इंतजार करेंगे वो? अब हमें प्रशासन नहीं सुन रहा तो उन्हें हमारी ताकत बन के अपना आंदोलन करना चाहिए। ये यमुना हाईवे के इतने पुल हैं, हर पुल के नीचे धरना चलना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, आए दिन किसान संगठन उठाने का काम करते हैं। वहीं आज हम रोनिजा अंडरपास के पास मौजूद हैं। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति द्वारा तकरीबन 14 महीने से लगातार धरना दिया जा रहा है। अभी तक कोई भी अधिकारी इनके बीच नहीं पहुंचा है कि आखिरकार आपकी समस्या है क्या। मास्टर सौराज सिंह भाटी हमारे साथ मौजूद है, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब धरना दूसरा भी स्टार्ट हो चुका है, कई महीने उस धरने को हो चुके हैं। 2 जगह किसानों का धरना लगातार चल रहा है, तो क्या वजह बड़ी रही आज तक भी धरना इन किसानों का देखा जा रहा है? जी, धन्यवाद आपके लिए, आपने हमारे धरने का आकर के यहाँ संज्ञान लिया, क्योंकि आप भी लोकतंत्र की एक चौथे स्तंभ हैं और जो हम काम करते हैं उसको जनता तक और सरकार तक पहुंचाने में आपकी अहम भूमिका होती है। मेरा मानना ये है कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसके गार्जियंस या तो उसे धमका करके चुप करते हैं या पुचकार करके चुप करते हैं, 2 ही तो रास्ते हैं। रात मेरे पास एक प्रशासनिक अधिकारी का फोन आया LI से कि जी आपकी सनोप क्या है, आपने नौकरी कहाँ की, आप कितने भाई हैं, आपके पिताजी कितने भाई थे, आपकी उम्र क्या थी। मैंने भैया कोई गंभीर धारा में मुकदमा लिखा जा रहा हो तो हमें बता दो, क्योंकि सरकार के पास कई पैमाने होते हैं। वो हमें गैंगस्टर में भी बंद कर सकती है, गुंडा एक्ट में भी बंद कर सकती है, जिला बदर भी कर सकती है। हमें खतरा ये है कि रात बरात हमें उठा भी सकती है, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाए। हमारा ये हाईवे का मुआवजा 2008 में मिला था। 2007 में माननीय श्रवण कुमार जी से हमारी वार्ता हुई थी, जगनपुर पर धरना चला था। उनका पत्र भी हमारे पास है और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। यमुना एक्सप्रेसवे के अखबारों में जो इन्होंने प्लॉट प्रचारित किए, जो लिस्ट गाँव-गाँव चस्पा की, वो सारे सबूत हमारे पास है और सारे सबूत यमुना विकास प्राधिकरण को और माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD नरेंद्र कुमार चौहान जी को हमने दे भी दिए है। हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है यमुना एक्सप्रेसवे का आवासीय प्लॉट। सबसे पहले मांग तो बहुत है रोजगारों की, नौकरी, क्योंकि एयरपोर्ट अब बन रहा है। जिनकी पुश्तैनी जमीन गई है तो गनमैन के लिए भी वो जो कह रहे हैं कि यहाँ का क्षेत्रीय बच्चा हमें नहीं चाहिए, तो लोकल बताते हैं। ये बीबो कंपनी है, लोकल बच्चों को, यहाँ के क्षेत्रीय बच्चों को निकाल देती है और बाहर के बच्चे भर्ती करती है। तो हमारी पुश्तैनी जमीन भी चली गई, पुश्तैनी रोजगार भी चला गया, हम पे बिजनेस करना कोई आता नहीं और हमारे बच्चों को रोजगार भी यहाँ ना मिले तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य। और हमें कुछ ऐसा एहसास होता है, ऐसी फीलिंग होती है कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी किसान यूनियन के नाम से तो शायद अंदर से ज्वेलस करते हैं, जबकि वो भी महात्मा है, वो भी तपस्या करता है और किसान यूनियन का पदाधिकारी भी धरना प्रदर्शन करके धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बर्दाश्त में बैठ के, ये भी एक किस्म की तपस्या ही होती है। तो वो भी तपस्वी है, हम भी तपस्वी हैं, तपस्वी को तपस्वी का संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन वो शायद जब से इस सत्ता की कुर्सी पे बैठे हैं वो अपने उसको भूल गए हैं कि भाई तू भी तपस्वी और ये भी एक किस्म के तपस्वी हैं। ये सारा अपना घर के परिवार को छोड़ करके हारी बीमारी से ऊपर उठ करके समाज की आवाज उठते हैं, तो इनकी क्यों ना सुना जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि जो विधानसभा 63 जेवर विधानसभा के एक मजबूत विधायक है ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि किसानों की पीड़ा, उसकी अंतरात्मा की आवाज सुने और अगर उनकी यहाँ का यमुना विकास प्राधिकरण का अधिकारी नहीं सुन रहा है तो इनके जो अध्यक्ष है यमुना विकास प्राधिकरण का आलोक कुमार जी, उनसे हमारी आवाज करें, उद्योग मंत्री जी से हमारी कहें, प्रभारी मंत्री जिले का उससे कहें, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें, मुख्य सचिव से कहें, कोई तो सुनेगा। ऐसा कोई तो होगा हमारे उत्तर प्रदेश में, कोई तो अधिकारी होगा जो विधायक जी की बात सुनेगा। तो शायद मुझे कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि विधायक जी भी नहीं चाहते दिल से कि भाई इनको इनका अधिकार मिले, वरना जिस दिन विधायक जी ये थरप लेंगे कि इनको इनका अधिकार मिले, शायद मुझे लगता है महीना 20 दिन में घोषणा हो जाएगी। वो भी हो सकता है हमारी परीक्षा ले रहे हों कि कितने दिन देखते हैं, कितने दिन टिकते हैं। हमें तो बरसात में आपने सामने देखा होगा, ये डाल रखा है छप्पर सा, इसी में बैठ के चलाया।
मच्छर भी यहाँ किसानों को खाते हैं, बहुत सारी समस्या है। एक बार यहाँ सांप आ गया था जंगल में, हमारे धरनाकारियों पे आ गया था। एक बार सांड लड़ते लड़ते यहाँ आ गए थे, आंदोलनकारियों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तो बहुत सारी समस्या होती है। फिर प्रशासन अपनी अलग अलग तरीका की हुकूमत अपनी आजमाता है कि भाई कैसे इनको हटाया जाए धरने से, कैसे धरने को तोड़ा जाए। किसानों को गुमराह करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। मान लो जेवर तहसीलदार है, कुछ तो वो किसानों को गुमराह करेगा, कुछ अथॉरिटी में किसान जाएंगे तो वो गुमराह करेंगे, कुछ विधायक जी के पास जाएंगे तो वो कहेंगे भाई धरने पे क्यों जा रहे हो। तो ये बहुत सारी समस्याओं से ऊपर उठ करके धरना चलाया जाता है। लेकिन जो जागरूक किसान है, जानतपुर पर 5-7 गांवों का किसान, हाईवे का ही किसान बैठा है कि भाई हमारा प्लॉट क्यों नहीं दिया जा रहा। हमारा समर्थन है, जिस दिन प्रशासन उससे छेड़ेगा, भारतीय किसान लोक शक्ति उस दिन मैदान में होगी। उन्हें उनकी आवाज सुने, उनसे वार्ता करें, हमसे वार्ता ना करें, उन किसानों से वार्ता कर लें। वो तो आम किसान है, वो तो किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, वो तो पीड़ित किसान है। चलो हमारा तो ये मान सकते हैं भाई किसान यूनियन का तो धंधा हो गया, इन पे तो यही काम रह गया, हम पे तो आरोप भी लेकिन वो तो किसान ही बैठे हैं हाईवे के, तो हाईवे के किसानों को सुने भाई। तो किसानों को ये लगाया जब उन्हें विश्वास ही नहीं था कि तुम्हारा प्लॉट, वो तो ये कह रहे हैं भाई किसान यूनियन वाले दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्लॉट तो हमारा मिलेगा। किसान को ये था, अब किसान को पता चल रहा है कि वास्तव में तुम्हारा प्लॉट। ये अतिरिक्त मुआवजे की भी घोषणा हुई थी, विधायक जी ने भी हाईवे पे खड़े होकर के कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया जनवरी में बढ़ जाएगा, जनवरी की, फरवरी की, आज तक इंतजार कर रहे हैं, अतिरिक्त मुआवजा भी नहीं दिया। क्या राकेश टिकैत को आना नहीं चाहिए? नहीं, बयान देना चाहिए उन्हें भी, उन पे कोई बात आती है तो हम भी बयान देते हैं, उन्हें बयान तो देना चाहिए, उनके जो कार्यकर्ता है उनको बयान देना चाहिए। जो और संगठन है जितने भी, आज तो 56 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ, सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को बयान देना चाहिए। इसीलिए तो भाई मैं बैराग धारण कर लूं और मैं बाबा जी बन जाऊं और भगवान का नाम ना लूं, भजन पूजा ना करूं, तो इससे तो मैं किसान ही ठीक हूँ, बिना बैराग के ठीक हूँ। जो हमने किसान नेता नाम रखाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम रखाया है, अपने अपने संगठनों का नाम रखा है, और आज क्षेत्र के किसानों के साथ हड़ताल हो रही है। ना आबादियों का निस्तारण है, ना युवाओं को रोजगार है, ना नया भूमि अधिग्रहण सही ढंग से लागू किया है, और ना जो घरौनी यहाँ बनाई गई है जो कि पूरे देश में बन गई, और ना किसी की आबादी का निस्तारण हुआ है। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया उन्हें भी आज की दर का मुआवजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि मूल रेट से भी कम रेट पे दे रहे हैं, अंतर धनराशि भी पास नहीं कर रहे हैं। तो समस्या तो बहुत सारी है, और लगभग 14 साल से हमारा सर्किल रेट भी नहीं बढ़ा है, और एयरपोर्ट में भी नौकरी नहीं मिल रही, किसी फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिल रही, विकास ही विकास चिल्लाया जा रहा है। तो आना चाहिए सबको। मैं तो राकेश कहती नहीं, सारे संगठनों को आह्वान करता हूँ, सिर माथे आह्वान करता हूँ, चरण वंदना करके आह्वान करता हूँ। मेरे साथ उन्हें आने में एलर्जी है तो अपनी अपनी सेना को आदेश करें, भाई सभी अपना अपना धरना लगाएं, अपनी आवाज उठाएं, ना है मेरे साथ। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरी विचारधारा से सहमत ना हो, लेकिन किसान की पीड़ा तो उनके दिल में होनी चाहिए, किसान के लिए उन्हें काम करना चाहिए। मैंने तो फेसबुक लाइव से कई बार उनको कहा है, भाई अपने अपने स्थान चुन लो, अपने अपने झंडा लेकर के बैठ जाओ। अगर एक संगठन को ये नहीं चुनना है, राकेश टिकैत जी का बयान आया था, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं के भी साथ कई जगह मुकदमेबाजी हुई है, प्रयागराज में हुई है, यहाँ गाजियाबाद में हुई है, बिजनौर में हुई है। प्रशासन तो हर संगठन को प्रताड़ित कर रहा है, मुकदमे लिख रहा है, आंदोलनों को तोड़ रहा है। तो वो मेरे साथ आने में उन्हें एलर्जी है, तो वो अपने कार्यकर्ता को कहे कि फील्ड में बैठे, क्यों नहीं बैठे? वो बैठे बैठे कब का इंतजार कर रहे हैं? मुझे 14 साल हो गए, 14 महीना हो गए, और कितना इंतजार करेंगे वो? अब हमें प्रशासन नहीं सुन रहा तो उन्हें हमारी ताकत बन के अपना आंदोलन करना चाहिए। ये यमुना हाईवे के इतने पुल हैं, हर पुल के नीचे धरना चलना चाहिए, तो नहीं कर रहे तो भाई वो स्वतंत्र संगठन चला रहे हैं, मैं उनको आदेश तो कर नहीं सकता। निवेदन कर सकता हूं, मैं सभी संगठनों से आह्वान कर रहा हूं कि यमुना एक्सप्रेसवे के सारे सबूत आवासीय प्लॉट के मेरे पास हैं। चींटी से लड़े, चिड़िया से लड़े, किसी वृक्ष से हम लड़ने लगे, और कैसे भी हम वृक्ष के सामने खड़े होकर वृक्ष से कहने लगे तो उससे हम लड़ रहे हैं, तो सामने पुलिस ही आएगी, और पुलिस ही हमारे अधिकारों को नहीं होने दे रही। वरना सीपी मैडम है, कमिश्नर है, लखनऊ तक उनकी बात है। अभी उन किसानों से वार्ता भी की, क्योंकि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हम रो ज्यादा नहीं रहे, वो ज्यादा रो लिए थे 17 तारीख को, तो सीपी मैडम ने एकदम बुला करके वार्ता कर ली। हमें तो सीपी मैडम ने आज तक याद नहीं किया कि मास्टर जी 14 महीने हो गए, आप भी आकर के हमें अपनी पीड़ा बता दो, जबकि उनके एडिशनल कमिश्नर को हम एक वार्ता के लिए लेटर भी दे के आए थे। आज तक सीपी मैडम ने याद नहीं किया। सीपी मैडम कब याद करेंगी कि जब हम पर खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी फंडिंग का आरोप लगने लगेगा, और हमको जो देशद्रोही की संज्ञा दे दी जाएगी, या गद्दार की संज्ञा दे दी जाएगी, या गुंडा मवाली की संज्ञा दे दी जाएगी, तो सीपी मैडम भी कहेगी उन गुंडों को भी बुलाए हुए। तो हमें तो समाज सेवी की नजर से तो देखते नहीं कि भाई ये समाज के लिए आवाज उठा रहे। उसमें पहले आंदोलनकारी का सम्मान होता था, आज आंदोलनकारी को विभिन्न विभिन्न परिभाषाओं से परिभाषित किया जाता है, आंदोलन जीवी कहा जाता है। तो ये है
पीड़ा भी होती है, रात को एकांत में सोचते हैं तो बहुत दुख भी होता है, लेकिन किसके सामने रोए? अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, टकासेर भाजी है, टकासेर खाजा है। तो किस तरीके से इन्होंने 14 महीने के जो दिन है वो व्यतीत किए थे इस जंगल में, जिस हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर भी आ सकते हैं, सांप भी आ सकते हैं, जिस हिसाब से मतलब इनका जो धरना चल रहा है वो आप अंदाजा लगा सकते हो इन तस्वीरों से, क्योंकि एक एक बार दिखाएंगे कि यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आएगा। और जब बारिश आंधी तूफान आ जाता है तो ये आप देखेंगे, छावनी सी देखेंगे, इधर इधर देखेंगे तो इसी में इनका रहना सहना होता है। हाँ, इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है वही के किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उनका कोई समाधान नहीं है। तो ये देखने वाली बात है, प्राधिकरण को भी देखना चाहिए और इन किसानों के बीच आकर इनका समाधान करना चाहिए। इन तस्वीरों को लेके आपका क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। राजकुमार राघव के साथ रोनिजा, गौतम बुद्ध नगर।